आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो डालें। खबरों की शुरुआत करेंगे काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए। जो विद्यार्थी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो जुड़ना चाहते हैं वो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। लगभग 43 जिलों से वेरिफिकेशन सीटों का प्राप्त हो चुका है। शेष जिलों से कल परसों तक वेरिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। अभी तक जो वेरिफिकेशन का पूरा लेखा जोखा है वो आपके शेड्यूल कास्ट की पोस्ट जो हमारे भाई बहन हैं इसमें, ठीक है ना, और जो पीएच कैटेगरी में मतलब दिव्यांगजन हमारे जो भाई बहन हैं, ठीक है ना, उनकी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की सीटें वो वेरीफाइड हो चुकी हैं, ठीक है। और आज हम लोग शिक्षा निदेशालय गए थे तो काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं अपने लायर से भी मिला हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 4 दिसंबर से, क्योंकि 30 दिसंबर तक आप लोगों का फाइनल सबमिशन हो जाएगा याची लिस्ट का, ठीक है। उसके बाद 4 दिसंबर से कंटिन्यू आप सभी लोगों की हियरिंग चलेगी और आप लोगों को बहुत जल्दी ही खुशियों भरे सौगात प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है। और इस सौगात के ऐसा नहीं कि केवल हकदार आप हैं, आपका विश्वास भी है उसके साथ। इकलौते आप उसके हकदार नहीं हैं, आपका विश्वास भी उसके साथ है, ठीक है ना। आप लोगों ने विश्वास किया, हमने प्रयास किया और आप लोगों के लिए काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए आ चुकी हैं। अभी जो हमारे साथ भाई बहन जुड़ना चाहते हैं वो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। याद रखें सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिलता है। जो विद्यार्थी याचिका में होते हैं याची लाभ प्राप्त होता है उन्हें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सभी विद्यार्थियों को। 69,000 का मामला देख लीजिए, 2 वर्ष नौकरी करते हुए विद्यार्थियों को बीत गया, लेकिन उन विद्यार्थियों को खटक रहा था वो चीज़ कि एक अंक कॉमन मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कोई पॉइंट से छटा हुआ था, कोई एक नंबर से छटा हुआ था, कोई जो है 0.98 से छटा हुआ था, है ना। ऐसी समस्याएं थी विद्यार्थियों के जीवन में और उन्होंने गोलबंदी की और गोलबंदी करके हमसे संपर्क किए कि भैया ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, आप हमारी सहायता करिए। हमने कहा चलो देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। प्रयास किया और हाईकोर्ट ने हम लोगों को सही माना, दे दिया आदेश हाईकोर्ट ने कि भैया चलो इनको एक कॉमन अंक दो। आज हम लोग परीक्षा नियंत्रक परीक्षा प्राधिकारी कार्यालय में भी गए थे, पीएनपी, और वहाँ से भी भाई उन्होंने कहा कि हमने शासन को सूचित कर दिया है इस मामले में कि अगर 1-2 विद्यार्थी होते तो समझ में आता। 3,490 विद्यार्थी हैं, है ना, और 72,825 में भी जितने विद्यार्थी हैं सबको याची लाभ मिलना तय है, उसमें कोई दो राय नहीं। बची हुई सीटों पर आप सभी लोगों की काउंसलिंग होगी, क्योंकि जितनी भी पुरानी पेंडिंग भर्तियां हैं बिना उनको क्लियर किए आप लोग जो है सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाएंगे। मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ठीक है, उसी तरीके से आप सभी लोगों का टीजीटी पीजीटी भी है, ठीक है ना। और 48 घंटे का समय दिया गया था हाईकोर्ट के माध्यम से, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें वो होंगी। और लगभग 3600 विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े थे, 3600 विद्यार्थी, उसमें से 3490 विद्यार्थी वो पूरी तरीके से मेरिट पे आ चुके हैं, है ना। और इन विद्यार्थियों को नौकरी मिलनी श्योर है, एकदम तय है, एकदम इनको जो है नौकरी देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। आज उन विद्यार्थियों पर जो खुशी, जो चमक और जो संतोष की लहर है, सच में देख करके मन बहुत आह्लादित होता है कि उनके विश्वास की जीत हुई है ये, है ना। वर्ल्ड कप जीतने के बाद सचिन तेंदुलकर को कंधों पर लेकर के घुमाया था और ये केस जीतने के बाद मुझे कंधों पर लेकर के घुमाया गया है। यह है विद्यार्थियों का स्नेह, ये हमारे भाई बहनों का स्नेह, ठीक है ना। तो आप लोगों के स्नेह और विश्वास के लिए ही कार्य किया जाता है। उसी तरीके से टीजीटी पीजीटी 2016-2021 है। 2016 की जो वेटिंग लिस्ट आई मेरी ही याचिका पे आई थी, ठीक है ना,
और वो क्लियर हुआ। उसमें 68 विद्यार्थी हमारे याचिका से वो सर्विस में आ गए, ठीक है। और 27 विद्यार्थी 2021 से आए हैं। और अब पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जितने शेष विद्यार्थी हैं उनको भी नियुक्तियां मिलेंगी। उसके बाद यदि कुछ बचता है तो फिर देखा जाएगा, ठीक है ना। तो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है भैया, जिम्मेदारियां मेरी भी बनती हैं कुछ, है ना। तो ऐसे नहीं दिन भर भटकते रहते हैं, क्योंकि विद्यालय के बाद आप सभी लोगों के कार्यों को संपादित करना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है ना। तो अभी जो भाई बहन हमारे साथ आना चाहते हैं वो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आ सकते हैं, संपर्क करके हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई जो जबरदस्ती नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप जुड़ सकते हैं, नहीं है तो कोई जो जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी नहीं जबरदस्ती पकड़ के लाएंगे, नहीं भाई चलो शामिल हो जाओ, है ना। आपकी इच्छा है। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मजबूत पैरवी हमेशा ही प्रभावी होती है, ठीक है। 7 हियरिंग कंप्लीट हुई इसकी, 7 हियरिंग। 7 हियरिंग में बहुत कुछ बदला है और 30 तारीख को फाइनल सबमिशन हो जाएगा और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस सब कुछ बल्ले बल्ले है, फिर क्या दिक्कत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की विज्ञापन के लिए आप सभी लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से ये चीज़ें सुनने के लिए मिली होंगी कि अभी शासन ने क्लियर नहीं किया है। मैं आप लोगों को बता दूं ये पुरानी न्यूज़ है जो पेपर वालों ने छाप दिया है, ठीक है ना। शासन ने स्पष्ट कर दिया समकक्षता, अगर स्पष्ट नहीं हुआ होता तो एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची, द्वितीय प्रतीक्षा सूची 960 विद्यार्थियों का नहीं जारी होता, पीसीएस में पदों की बढ़ोतरी नहीं होती, आरओ एआरओ का विज्ञापन नहीं आता, समकक्ष अर्हता समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। अब मामला सिर्फ आप सभी लोगों के कला के विद्यार्थियों पर आकर के अटका है। आज ये मामले क्लियर किए गए, ठीक है ना। कला के विद्यार्थी जो नॉन बीएड में है, बीएफए हैं, टेक्निकल फाइन प्रावधिक हैं, इन विद्यार्थियों को लेकर के अधिकारियों में ही खटापट है, ठीक है ना। कुछ अधिकारी कह रहे हैं इनको सम्मिलित कर लो, कुछ अधिकारी कह रहे हैं इनको सम्मिलित ना करो। अब इस पर फाइनल डिसीजन तो शासन ने ही लेना है। शासन के जो मुखिया हैं योगी महाराज जी, वो चुनाव प्रचार में इस समय व्यस्त हैं। कल तक चुनाव प्रचार है, उसके बाद समाप्त, है ना, सब कुछ समाप्त। उसके बाद फिर आप सभी लोगों की कैबिनेट मीटिंग होगी, फिर उसके बाद आप लोगों को सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें निराशा में डूब चुकी हैं, ना, बिल्कुल ना, निराशा में नहीं डूबी हैं। थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न हुआ है, इस अवरोध को हम लोग बहुत जल्दी ही दूर कर देंगे, ठीक है ना। निश्चिंत रहें इसके लिए, क्योंकि हमारा कार्य सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल चलाना नहीं, हमारा कार्य आप सभी लोगों के बीच में रह करके आपकी प्रतियोगी जीवन की समस्याओं के निराकरण के लिए लड़ना, उसके लिए कार्य करना भी हमारा दायित्व है, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं इतने विद्यार्थियों का विश्वास और भरोसा जीत करके हम बैठे हुए हैं ना। आप सभी लोगों के लिए कार्य करना हमें बेहद पसंद होता है। जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों का समर्थन मिलता है तो कुछ लोगों का विरोध भी झेलना पड़ता है, ठीक है ना। और इसमें तदर्शित सबसे टॉप पे हैं और दूसरे नंबर पे डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी आ गए। अब बताइए, डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों का मैं दुश्मन थोड़ी ना हूँ या तदर्श शिक्षकों का दुश्मन थोड़ी ना हूँ, लेकिन सभी सोचते हैं कि हम ही जिम्मेवार हैं। चलो भाई, आप भी कुछ कह लो, क्या दिक्कत है ना। आप भी तो मेरे भाई बहन हो, लेकिन जो चीज़ें सही होती हैं बस उसी पे हाथ लगाया जाता है, सीधी सी बात है। तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन है उसकी शॉर्ट विज्ञप्ति आप सभी लोगों को कल की डेट में देखने के लिए मिल सकती है। ये सूचना प्राप्त हुई है कि कल आप सभी लोगों का विज्ञापन का शेड्यूल वो जारी किया जा सकता है लोक सेवा आयोग के माध्यम से, ठीक है ना। हो सकता है आज शाम तक ही आ जाए, क्योंकि मीटिंग आज चल ही रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में और सारी चीज़ें क्लियर की जा सकती हैं। शासन से इनको जो काउंटर मिला था स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय के माध्यम से उसको अप्रूवल मिल चुका था और इसे सिर्फ और सिर्फ शासन से मंजूरी दिलवानी थी, वो चीज़ें भी क्लियर हो गई। तो अब एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। बाधा सिर्फ और सिर्फ नियामक संस्थाओं और सिर्फ शासन स्तर पे पेंडिंग में डाल सकते हैं, बाकी और कोई भी समस्या इसमें है नहीं, कोई भी चीज़ें नहीं है। बहुत से विद्यार्थी हमारे भाई बहन ओवरएज हो गए, बहुत से भाई बहन हमारे ओवरएज हुए हैं सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन के इंतजार में ही, ठीक है ना।
ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो इंतज़ार करते रहे तो विज्ञापन आ गया ना, विज्ञापन नहीं आया, वो ओवरेज हो गए। उन भाई बहनों के हित के लिए भी हम सभी लोग प्रयासरत हैं कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए। कोशिश है और ये कोशिश हम सभी लोगों की सफल होगी। बस आप लोगों का एक नैतिक, एक मौलिक सपोर्ट चाहिए। उस सपोर्ट के आधार पर हम सभी लोग कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे और अब पूरा यकीन है कि शासन को हमारी बात माननी ही पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि जब मानविकीकरण होता है मन में और शासन स्तर पे भी, अगर कह रहे हैं कि हम मानवीय आधार पर इस पर विचार कर रहे हैं संवेदनापूर्वक, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है ना। चाहे वो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड हो, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे वो आपका यूपीट्रिपलएससी हो, चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के चलते आप सभी लोगों की कई भर्तियां पेंडिंग में चली गई हैं, ठीक है ना। लेकिन ये पेंडिंग का ज़्यादा दिन तक डिसीजन पेंडिंग नहीं रहेगा, ठीक। जिस दिन कैबिनेट मीटिंग हुई उसी दिन सारा चीज़ फाइनल हो जाना है, क्योंकि अब किसी प्रकार की कोई भी बाधा या जो है शक और शुबा नहीं है। तो आप सभी लोग परेशान बिल्कुल ना हो, बल्कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए मैं दिल से कार्य करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में तकरीबन 18 से 20 लाख विद्यार्थी यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का इंतजार कर रहे हैं कि ये विज्ञापन आ जाए तो हमारे भी सपने पूरे हो जाए। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग एलिजिबल हो, आप लोग आवेदन कर लोगे, लेकिन जो हमारे भाई बहन अनएलिजिबल हैं, जो ओवर एज हो चुके हैं विज्ञापन के अभाव में, उन भाई बहनों के लिए भी चिंता करना और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना भी मेरा नैतिक दायित्व है। काफ़ी सारे प्रस्ताव हैं आयु वर्ग की छूट के लिए, और इस पे शासन को वो बहुत जल्दी मंजूरी आप लोगों को प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है ना। परेशान बिल्कुल मत होइए। आरओ एआरओ में भी हम लोग कोशिश किए थे, और आरओ एआरओ की परीक्षा समयावधि इसीलिए 4 दिन बढ़ाई गई। ऐसा नहीं कि ओटीआर की वजह से ना, वेबसाइट तो सही चल रही है भैया, वेबसाइट सही चल रही है। और ओटीआर 10 लाख पार करने के बाद एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन को जारी करने के संबंध में सचिव महोदय ने कहा था, ओटीआर इसमें 22 लाख पार कर चुका है, ठीक है ना। और सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि मीटिंग में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हम बहुत जल्दी 60 नोटिस जारी कर देंगे इसके। आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। बहुत से हमारे भाई बंधु हैं जो खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में पूछते हैं कि भैया आप बताएं कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो इस परीक्षा शेड्यूल में जो अभी तो चलिए ठीक है कि आरओ एआरओ और पीसीएस का शेड्यूल आया है ना, कि मार्च में 17 मार्च को हम पीसीएस प्रीलिम्स करा लें और फरवरी में आपका आरओ एआरओ करा लें, ठीक है। लेकिन इसी बीच में आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड जीएससी के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी भी देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। पदों की संख्या 80 या 50 नहीं है, पदों की संख्या 225 है, ठीक है। पद इसमें बढ़ाए गए हैं। बहुत से समकक्ष आर्ताओं को लेकर के विवादों की स्थितियों में फंसते हुए नजर आ रहे थे पद, लेकिन जैसे ही एनसीटी ने क्लियर किया कि बीएड के समकक्ष कौन आता है, सारे मुद्दे एकदम समाप्त हो गए। फटाफट आप सभी लोगों का सब कुछ डिक्लेयर हो गया। एक आरटीआई लगाई गई थी विद्यार्थियों के माध्यम से, उसमें इस बात की जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि जो वर्ग वाइज पदों का बंटवारा था वो भी क्लियर कर लिया गया है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे विज्ञापन आप सभी लोगों को आएंगे। जाहिर सी बात है कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता में अगर इस तरीके की जो भ्रामक खबरें आ रही हैं समाचार पत्रों में, अगर ऐसी बातें होती तो अभी तक मामला आप सभी लोगों का द्वितीय प्रतीक्षा सूची का भी लटका रहा था, लेकिन सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब चिंतित बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत और बेफिक्र होकर के चैनल को सपोर्ट करना शुरू करिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम भी बेहतरीन कार्य कर पाएंगे।
बीएड वर्सेस बीटीसी, बीएड को पीआरटी में सम्मिलित कराने हेतु हम सभी लोगों ने कल से ट्विटर अभियान और हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है। इस पर आप सभी लोगों का भी समर्थन चाहिए। जितनी अधिक संख्या में आप सभी लोग बीएड डिग्री धारक हमारे चैनल से जुड़ेंगे, जितनी अधिक संख्या में, ऐसा नहीं है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती लाने में सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का कोई योगदान नहीं होगा। आप सभी लोगों में बता दूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती अगर आप लोग चाहते हैं, चाहे हमारे डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी भाई बहन हो, तो आप सभी लोगों को भी इस चैनल पर जुड़ना होगा, क्योंकि हम सभी के हितों के लिए कार्य करते हैं। ठीक है ना। यूपीएससी लगातार अब थोड़ा सा कार्य करता हुआ दिख रहा है और पीईटी 2023 का रिजल्ट भी आप लोगों को बहुत जल्दी ही डिक्लेयर करने वाला है। ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन के अंदर आप लोगों का रिजल्ट फाइनल कर देगा। इस बीच में वीडियो एग्ज़ाम का रिजल्ट भी पूरी तरीके से ओएमआर वगैरह चेक हो चुकी है। रिजल्ट अब बनाना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। ठीक है ना। जो कुछ भी समस्याएं आ रही थी उन सभी समस्याओं का निराकरण हो चुका है। ठीक है। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों को परिणाम बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। निश्चिंत रहें इसके लिए, क्योंकि सार्थक भैया आप सभी लोगों के साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं होने देंगे। निश्चिंत रहें इसके लिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।